हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज मैं अपने ड्रामे का एपिसोड 10, 11, 12 वापस ले आई हूँ, जो इस ड्रामे का लास्ट पार्ट होगा। और मुझे इस बात के काफी दुख है कि ये ड्रामा इतनी जल्दी खत्म हो गया। तो चलिए अब ये वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला पार्ट की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जब लास्ट पार्ट में मायोमी का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था। वहाँ फिर सुकासा मायोमी से कहता है कि अब हमें इस झूठे लिव इन को खत्म कर देना चाहिए और अलग अलग रहना चाहिए। तो मायोमी कहती है कि इसका मतलब ये है क्या हम दोनों ब्रेकअप कर रहे हैं। तो सुकासा कहता है कि हाँ, कुछ टाइम के लिए मैं यही चाहता हूँ, मैं अकेला रहना चाहता हूँ कुछ टाइम। और फिर मायोमी को हमें जगते हुए दिखाते हैं। वो उसका सपना नहीं था, लेकिन वो कहती है कि काश ये सपना होता। फिर वो बेचारी नीचे गिर जाती है इसी बात को सोचते सोचते। उसके बाद मायोमी अपने ऑफिस जाती है एज यूजुअल। वहाँ उसके ऑफिस के बॉस होते हैं, वो उससे कहते हैं कि अब से तुम्हें हम मैनेजर की पोस्ट दे रहे हैं, इसलिए अब तुम्हें और मेहनत करनी होगी। मायोमी उनसे मना तो करती है कि मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा, आपने क्यों सोचा कि मैं मैनेजर बन पाऊंगी, मुझसे तो अपना काम ही अच्छे से नहीं हो पाता। लेकिन वो कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम्हें जरूर मैनेजर बनना होगा और तुम एक अच्छा मैनेजर बनोगी। फिर उसके बाद मायोमी और लोगों के साथ बैठ जाती है, तो सब अब उससे डरने लगते हैं। जो उसके पहले दोस्त थे अब वो उसे मैनेजर की तरह ट्रीट करते हैं, और उसके बाद उसे कुछ भी काम करने को नहीं मिलता। जो इंसान इतना हार्ड वर्कर हो, अब उसे अचानक से कुछ काम करने को ना मिले तो उसे बहुत अजीब लगेगा। तो वही उसके साथ हो रहा था। मायोमी जबरदस्ती कह रही थी कि प्लीज मुझे काम दे दो, प्लीज काम दे दो, जो बच रहा है वो मुझे, जिसको भी बाहर जाना चले जाओ, मेरे को काम दे दो। लेकिन कोई दे नहीं रहा था। फिर तंग आकर इस सबसे मायोमी अपने चीफ के पास जाती है, जो उसके सेक्शन के डायरेक्टर थे। तो वो कहते हैं कि नहीं मायोमी, मुझे पता है कि तुम कर लोगी, हम इसलिए तुम्हें ज़्यादा वर्कलोड नहीं देते, वरना लोगों को क्या सीख मिलेगी कि मैनेजर बन के भी तुम्हें इतना ही काम करना पड़ेगा। वो लोग तो और तंग आ जाएंगे कि हमें तो मैनेजर बनना ही नहीं है, हमें तो प्रमोशन ही नहीं लेना, मेहनत नहीं करनी, इसीलिए हम बुरा एग्जाम्पल नहीं सेट करना चाहते। उसके बाद कहते हैं ना, अगर आप हार्डवर्क करते हैं तो उसके बाद खाना खाने का मज़ा दुगना हो जाता है। लेकिन वही इस बार मायोमी के साथ हो रहा था। उसने कुछ काम नहीं किया था तो उसे खाना भी टेस्टी नहीं लग रहा था। वो दुखी होकर बियर पीने चले जाती है रेस्टोरेंट में हाजी अम्मा के साथ। तो वो हाजी अम्मा को कह रही होती है कि क्या ज़िंदगी हो गई है मेरी, डायरेक्टर ने मुझे क्यों मैनेजर बना दिया है, मैं तो कुछ अच्छा काम भी नहीं करती, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, और ऊपर से सकुशा ने मेरे से ब्रेकअप भी कर लिया है, अब तो सब लोग मेरे साथ छोड़ते जा रहे हैं, मैं क्या करूँ। हाजी अम्मा के ये बात सुनकर तो कान खड़े हो जाते हैं। हाजी अम्मा कहता है अगर तुमने ब्रेकअप कर लिया है तो सही है, तुम मेरे पास आ जाओ, हम रिलेशनशिप में जाते हैं, अच्छा तो है वो, और तुम्हारा कोई मैच भी नहीं था। लेकिन वो कहती है नहीं, वो मेरे प्यारे डायरेक्टर थे, मैं सिर्फ उनसे प्यार करती हूँ। ये बात मुझे अच्छी लगी मायोमी की कि उसने लव ट्रायंगल नहीं बनाया, वो पहले से ही क्लियर थी कि नहीं मुझे तुम नहीं पसंद, डायरेक्टर पसंद है। आगे में दिखाते हैं सकुशा मायोमी के डायरेक्टर से बात कर रहे होते हैं कुछ, पर ये नहीं बताते किस बारे में। आगे में दिखाते हैं मायोमी के पुराने दोस्तों को, वो सब परेशान होते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता कहीं जाने का। उसकी फ्रेंड जो कॉन्सर्ट पसंद था उसे वो भी नहीं देख पा रही होती है, और दोस्त अपने कहीं और नहीं जा पा रहे होते हैं, इतना सारा वर्कलोड होता है। उसके बाद मायोमी एक ट्रिक खेलती है। वो कहती है कि जैसे मैं एक न्यू मैनेजर हूँ, मैं नए रूल्स बना सकती हूँ। मेरा पहला रूल ये होगा कि सारे एम्प्लॉयज़ अपना टाइम पे आएंगे, टाइम पे जाएंगे, और जो एक्स्ट्रा काम होगा हम वो अगले दिन में लगा लिया करेंगे, या फिर तुम मुझे दे दिया करना। तो इस बात को लेकर पहले सब लोग मना कर देते हैं, लेकिन बाद में सब मान जाते हैं कि ये एक नई चीज़ है जिससे लोग परेशान भी नहीं होंगे, इंजॉय करेंगे अपने काम को। आगे मायोमी को डायरेक्टर बुलाते हैं, वो उसे गुड जॉब कहते हैं कि तूने बहुत अच्छा काम किया, और आजकल सभी जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत अच्छे से मन लगा के काम कर रहे हैं। और उसके बाद वो उससे कहते हैं पर तुम्हें पता है कि तुम मुझे किसने कहा था तुम्हें मैनेजर बनाने को। पूछते कि मुझे तो नहीं पता। तो फिर वो बताते हैं कि तुम, मुझे सुकासा ने कहा था मैनेजर बनाने को तुम्हें, क्योंकि उसे लगता है कि तुम बहुत अच्छी मैनेजर साबित हो सकती हो, क्योंकि तुम एक कंपनी स्लेव नहीं हो, तुम्हें समझ है, तुमने बहुत कुछ काम किया है इसलिए। फिर डायरेक्टर बताते हैं मायोमी को कि तुम्हें पता है क्यों सुकासा ने जनरल डिपार्टमेंट चूज किया और सेल डिपार्टमेंट छोड़ दिया, उसकी वजह तुम हो, क्योंकि वो देखने लगा था कि तुम भी उसी की तरह कुछ ज़्यादा मेहनती हो गई थी, दिन रात काम करती थी बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए। उसके बाद वो धीरे धीरे अपना काम तुम्हें कम देने लगा, और फिर इसलिए तुम पे काफ़ी टाइम बचने लगा। लेकिन फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि मायोमी सूप पी रही होती है, और वो सूप में कोई स्पाइस नहीं होता ताकि उसे नींद नहीं आए। तो वो ऐसे ऐसे फॉर्मूले अपनाती थी ताकि उसे नींद ना आए और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके। तो आगे वो भागे भागे जाती है सुकासा के घर। उसे अपने सारे फ्लैशबैक्स याद आ रहे होते हैं कि किस तरह उसने और सुकासा ने मिलकर पहले जब वो बॉस और एम्प्लॉय थे कितने मेहनत से काम किया करते थे वो। उसके बाद वो भागी भागी उसके घर पहुंचती है, और फिर उससे अचानक से फ़ोन में मैसेज आता है कि एक बहुत भयंकर बीमारी फैली जा रही है, इसलिए हर इंसान को एक दूसरे से अलग रहना होगा, अपने घर में रहना होगा। ये कोरोना की बात हो रही थी उस वक्त, ये ड्रामा में दिखाया गया था कोरोना के बारे में। उसके बाद एक मोटी सी औरत भागी भागी आती है उसकी तरफ कि दूर हटो, यहाँ से जाओ, अंदर कोई नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। वो एक्चुअली नहीं चाहती थी कि
वो घर में घुस जाए और उसके बाद बीमारी फैला दे। लेकिन वहाँ पे उसकी आवाज़ सुनते ही सुकासा बाहर आ जाता है और फिर वो सुनता है हल्ला गुल्ला। उसके बाद वो कहती है कि आपने मेरी वजह से सेल्स डिपार्टमेंट छोड़ा, मुझे काफ़ी दुख हो रहा है और मुझे आपसे नफरत है, नफरत। वो कहते हैं कि क्यों नफरत क्यों है, मैं तो तुम्हारे लिए छोड़ा था। उसके बाद उसे हक कर लेता है गुस्से में। उसके बाद वो मोटी औरत में दोनों को हक कर लेती है। बहुत फनी मोमेंट था सच में। उसके बाद हमें आगे कोरोना टाइम का पीरियड दिखाया जाता है। मायूमी और सुकासा एक दूसरे से फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं और वो खाना भी ऐसे ही सब एक दूसरे को वर्चुअली देख के खाते रहते हैं। वो भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। उसके बाद सुकासा कहता है कि क्या हम कोरोना के बाद वापस से साथ में रहने लगे, लेकिन वो सोच रही होती है अपने दिमाग में कुछ और ही कि अगर साथ में रहने लगे तो यही सब होगा इस और हमारा काम में भी ध्यान नहीं लगेगा। इसलिए थोड़ी देर बाद दोनों खुद ही मना कर देते हैं कि नहीं नहीं नहीं। मायूमी की दोस्तों को दिखाया जाता है, वो सब कह रही होती हैं कि यार हम तो कॉन्सर्ट भी नहीं जा सकते, या किसी दोस्त से जाके मिल सकते हैं। उसके बाद उन तीनों का तो मुंह देखने लायक था। उसमें से जो मायूमी की बेस्ट फ्रेंड थी वो तो बाहर निकलने वाली थी बस लैपटॉप के, इतनी जोर से चिल्ला रही थी कि वो कि मुझे इस लॉकडाउन से बाहर निकालो, मैं जिंदा नहीं रह सकती हूँ। बाद में हमें हाजियामा को दिखाया जाता है, वो भी वर्चुअली बात कर रहा होता है मायूमी से। तो वो भी कह रहे होते हैं कि चलो काम करते हैं। तो वो पूरे दिन काम करने के बाद थक जाते हैं। फिर वो कहता है कि चलो थोड़ी देर ब्रेक लेते हैं और उसके बाद वो स्क्वाट कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज करते हैं खूब सारी वर्चुअली। उधर सुकासा भी एक्सरसाइज कर रहा होता है बहुत सारी कि अगली बार जब मैं से मिलूंगा तो मेरे 6 पैक बॉडी होगी। फिर उन सबका कोरोना का पीरियड खत्म हो जाता है और फिर वो वापस से ऑफिस आने लगते हैं और वो सब दोस्त जाके मिलते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि हमारे कॉन्सर्ट स्टार्ट हो गए हैं, अब हम दोस्तों से जाके मिल सकते हैं। और कुछ लड़कियाँ और खुश हो रही होती हैं कि घूम फिर आएंगे अब हम। तो फिर उसके बाद देखते हैं कि उनकी कंपनी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है इस वक्त, क्योंकि बहुत उनका होटल का काम था, होटल रिजर्वेशन करवाना अच्छे अच्छे लोगों के लिए, वीआईपीज़ के लिए, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था। और साथ ही में उनका सेल्स डिपार्टमेंट भी था। उधर हमें मायूमी को दिखाते हैं वो काम ही करे जा रही होती है, काम ही करे जा रही होती है, लेकिन सुकासा का वही था, वो रोज टाइम पे जाते थे, टाइम पे आते थे। उधर उसका एनर्जी ड्रिंक पी पी के भी खराब हो रहा था दिमाग। इतनी ज़्यादा एनर्जी ड्रिंक पी जाती है वो कि उसकी टेबल पे हर जगह ड्रिंक्स ही ड्रिंक्स होती हैं, दवाइयाँ दवाइयाँ होती हैं पूरी जगह। वो सिर्फ काम ही काम करने में फोकस कर रही होती है और सुकासा से भी बात नहीं करती। वो समझ जाते हैं कि पूरा टाइम काम ही कर रही होगी। उनके पास फिर एक मेल आता है कि उनकी कंपनी बहुत ज़्यादा बुरी हालत में जा चुकी है, अब शायद उनकी पे भी आधी कर दी जाए। उधर सुकासा को ये पढ़ के दिमाग खराब हो रहा होता है, वो डांट देता है अपने कलीग को। उसके बाद लेकिन उसे समझा देते हैं काम, उससे माफ़ी मांगकर। आगे फिर सुकासा और मायूमी के डायरेक्टर जो होते हैं वो दोनों मिलकर ये बात ठानते हैं कि नहीं अब हम और मेहनत करेंगे और अपनी इस कंपनी को और बड़ा करेंगे। फिर मायूमी और सुकासा भी दोनों मेहनत करते हैं, लेकिन मायूमी तो रो रही थी कि मैं तो इतनी छोटी सी एक मैनेजर हूँ, मेरे से क्या होगा, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ इस कंपनी के लिए, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ कुछ नहीं हो पाएगा। तो वो रो रही होती है इस बात सोच के। उसके बाद सुकासा उसे कहते हैं कि तुम जाओ खिड़की पे जाओ और अपना पर्दा खोलो वहाँ पर। फिर वो ऐसे ही करती है तो चांद बहुत सुंदर होता है, तो उसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा काम हो जाती है। फिर वो और मेहनत से काम करती है। अगले दिन फिर उनके मोटे वाले चीफ आते हैं, वो कहते हैं कि इस बार हमारे सेल्स डिपार्टमेंट में एक नया इंसान वापस से आ रहा है और उसका नाम है सुकासा। तो फिर वो डायरेक्टर वापस से कुछ दिनों के लिए सेल्स डिपार्टमेंट में आ गए थे, क्योंकि सेल्स डिपार्टमेंट ही थी जिनमें सबसे कम सामान की बिक्री हो रही थी या फिर प्रॉफिट जहाँ पे कम हो रहा था और कंपनी बंद हो सकती थी। उसके बाद उनको एक बहुत बड़े होटल में जाकर अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है, वो लिंक होते हैं वीआईपी से, इसीलिए उनकी सिर्फ आखिरी उम्मीद थी कि वो अपनी कंपनी को जिंदा रख सकें। उसके बाद वो सब एक साथ में हो जाते हैं और डायरेक्टर सुकासा कहता है सबसे कि मैं सबसे कहता हूँ कि मेहनत से काम करो ताकि हमारी आखिरी उम्मीद ही जिंदा रह सके, हमारी कंपनी। उसके बाद वो हाजियामा से कहते हैं कि हाजियामा तुम मेरे साथ चलोगे मुझे, क्योंकि तुम्हें लगता है देखकर कि तुम अच्छा काम कर सकते हो। उसके बाद मायूमी अगले दिन जिस दिन प्रेजेंटेशन होती है वो अपने आप ही दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आ रही थी कि कहीं लड़ने न लग जाएं सुकासा और हाजी अम्मा किसी भी छोटी छोटी बात पर मेरे को लेकर। उसके बाद वो सोच रही होती है तो अचानक से उठ जाती है। ये सब सोचते सोचते सब लोग उसे देखने लगते हैं। फिर बाद में हमें दिखाया जाता है कि वो एक सक्सेस होता है उनका काम, हाजी अम्मा और सुकासा जो करने गए थे। उसके बाद वो बहुत बड़ी पार्टी रखते हैं अपनी कंपनी में ही और उसके बाद वो सब पार्टी में एंजॉय करते। सुकासा सब लोगों को एक बार बीच में रोक कर कहते हैं कि आज की सक्सेस का सबसे बड़ा कारण हाजी अम्मा है, क्योंकि बहुत अच्छी स्किल्स है इसके अंदर कि ये किसी को भी मना सकता है अपनी बातों से। इसे इतना विश्वास है हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स पर, कंपनी पर, कि ये दूसरों को भी इतना अच्छा विश्वास दिला देता है। और वो ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसकी तारीफ इतनी अच्छी कभी किसी ने नहीं की होती। वो तो बल्कि आंखों में से आंसू ले आता है और इसे सब लोग से देख रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं उसे देखकर कि इतना बड़ा हो गया रो रहा है। उसके बाद हमें आगे दिखाया जाता है कि मायूमी
पहले कह रही होती है एक बार कि हमें ना अपने कंपनी के प्रोडक्ट्स के लिए एक ई कॉमर्स ऐप बनाना चाहिए, जैसे अमेज़ॉन और मिंत्रा। तो उसके बाद इस बार जब क्योंकि सेल्स कम हो रही थी तो सुकासा कहते हैं कि हमें लगता है कि उस प्रोजेक्ट पर वर्क करना चाहिए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो ई कॉमर्स बहुत अच्छा चलता है, लेकिन एक दिन वहाँ ई कॉमर्स ऐप पे जो वर्क कर रही थी लड़की, वो मेन वर्कर भूल जाती है कि 2 बजे एक प्रोजेक्ट लेना था। तो उसके बाद मायोमी को भागा भागा जाना पड़ता है पैदल। उसका तो लेकिन हार्ड वर्क करने का बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, पहले भी वो ये सब करती थी। तो भागी भागी जाती है और खुद पैदल चल के वो सारा सामान लेकर आती है, अपनी एनर्जी बाहर खा के। बाद में हमें दिखाया जाता है उनका काम अच्छे चल रहा होता है, वो सबका टीम वर्क अच्छा चल रहा होता है। उसके बाद उनकी कंपनी बहुत अच्छा टर्न ले लेती है और आगे हमें दिखाते हैं मायोमी बहुत मेहनत से अपना काम करती है और एक बहुत अच्छी मैनेजर साबित होती है। आगे वो हाजियामा के साथ रेस्टोरेंट में खाना खा रही होती है। उसके बाद वो बात कर रही होती है कि तभी बीच में रोककर हाजियामा उनसे कहता है कि तुम्हें पता है तुम्हारे मैनेजर बनने के बाद कासा ने क्या कहा था मुझसे। तो पूछते क्या, तो वो कहते हैं कि मैंने उनसे एक दिन ऐसे कह दिया कि मारुको में सब कुछ अच्छा है लेकिन उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, वो सिर्फ एक कंपनी स्लेव नहीं है, उसमें इतना कॉन्फिडेंस है कि तुम्हें खुद भी नहीं पता। वो इतना सारा काम कर चुकी है कि उसे हर डिपार्टमेंट के बारे में पता है कि कौन सा काम कैसे करना है, और इस कंपनी के सबसे बेस्ट एम्प्लॉय वही है। तो ये बात सुनकर तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर वो भागी चली जाती है वहाँ से, उसे सॉरी बोल के हाजियामा को। आगे हाजियामा कहता है यार मैं हर सारे सिग्नल खुद ही देता हूँ क्या। बाद में फिर हाजियामा कहता है कि यार बुरा तो मैं भी नहीं था। फिर वो खुद कहता है कि नहीं, मैं तो बहुत बुरा हूँ। फिर मायोमी भागी भागी सुकासा के पास जाती है, वो उसे आवाज़ लगाती है। फिर वहाँ पहुँचती है तो फिर वो कहती है कि आपको क्यों लगता है कि मैं हार्डवर्क करती हूँ इतना ज़्यादा, क्या मैं बस एक स्लेव हूँ। तो फिर वो कहते हैं कि नहीं, मुझे लगता है कि तुम स्लेव नहीं हो, तुम अपने आप को हर वक्त इम्प्रूव करना चाहती हो, तुम्हें वो स्पिरिट है कि तुम हर काम करना चाहती हो ताकि तुम जिंदगी में कहीं मात ना खाओ। हर जगह मेहनत करना इसलिए पसंद है ताकि तुम हर इंसान से एक कदम आगे रहो, तुम हर सिचुएशन को हैंडल कर सको, इसलिए तुम एक हार्ड वर्कर हो। मायोमी सोच रही होती है कि चलो कोई तो है जो मेरी बात अच्छे से समझता है। मायोमी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, इसीलिए सुकासा उसे हक कर लेते हैं, बाद में वो किस कर लेते हैं। अब सुकासा ज़्यादा वेट नहीं कर सकते थे, उन्होंने तो सीधा मायोमी को शादी के लिए प्रपोज कर दिया था। आगे में दिखाया जाता है कि वो दोनों कंपनी में जाते हैं और अब वो डिसाइड कर लेते हैं कि वे सबको ये सारी बात बता देंगे चाहे फिर कुछ भी हो। तो फिर वो बताने लगते हैं कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत दिनों से डेट कर रहे हैं और अब हम शादी करने वाले हैं। आगे में दिखाते हैं कि सब लोग वहाँ ये बात सुनकर पहले तो शॉक होते हैं, लेकिन फिर बाद में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, सब क्लैपिंग कर रहे होते हैं उनके लिए, सब उन्हें पावर कपल कहते हैं। उसके बाद उधर हाजियामा को दिखाते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा खुश थे उन दोनों के लिए। बाद में हमें दिखाते हैं कि वो जैसे प्रॉमिस किया था सुकासा ने मायोमी से कि वो उन्हें कैंपिंग पर लेके जाएंगे, तो वो सच में कैंपिंग पे गए हुए होते हैं। मायोमी तो वहाँ जाके खूब सारे खराटे मार रही होती है। बाद में हमें एक बहुत सुंदर प्लेस को दिखाया जाता है, वहाँ वो घूमने गए थे, वो एक फॉरेस्ट एरिया था। फिर बाद में साथ में वो खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं, अपनी बातों को याद करते हैं। अब आगे वो कह रहे होते हैं कि अब हम अपनी ज़िंदगी में पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में जीतेंगे और खूब मेहनत करेंगे। और यहीं पे हमारा ड्रामा खत्म हो जाता है। कैसा लगा आपको ये होल ड्रामा? गाइस मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। इसमें हमारे रियल लाइफ को भी दिखाया हुआ था, जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग लोग होते हैं उनके लिए, और साथ में ये भी दिखाया था कि ज़िंदगी में बैलेंस होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपके लिए बहुत सारे ड्रामाज एंड मूवीज़ लाने वाली हूँ अपकमिंग डेज़ में, और आप बस देखते जाइए। थैंक यू एंड बाय बाय।